अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल खालिक और आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, बेसिक टॉपिक है। लाइक ऑलवेज मेरी कोशिश होती है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नॉलेज है मुख्तलिफ दांतों के मुतालिक चीज़ों का, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। तो आज भी एक इसी तरह का एक टॉपिक लेके मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारा टॉपिक यह है कि अक्सर जो क्लिनिक पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब कोई बहुत अच्छा पेस्ट बता दें, सबसे अच्छा पेस्ट कौन सा है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक AK डेंटल सर्जरी बहावलपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की और बुनियादी चीज़ें दांतों के मुतालिक आपके साथ शेयर हो सके। For more dental updates, please subscribe AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks. को एक बेसिक टॉपिक है जो अक्सर क्लिनिक्स पे हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा पेस्ट बता दें। तो ये डिस्कशन लेके मैं आया हूँ कि कौन सा अच्छा पेस्ट है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि किसी पेस्ट को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा पेस्ट है, क्योंकि तमाम कंपनीज या ब्रांड्स ये दावा करते हैं कि उनका पेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट पेस्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो तकरीबन तमाम पेस्ट के सेम हैं। उसमें नंबर 1 जो चीज़ आ जाती है वो फ्लेवर एजेंट्स आ जाते हैं। हर किसी में डिफरेंट फ्लेवर एजेंट्स होते हैं। स्पेशली बच्चों की जो फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें बबल गम फ्लेवर्स होता है, किसी में बनाना फ्लेवर्स होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी पेस्ट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है एब्रेसिव, जो कि दांतों को क्लीन करेगा, दांतों को जो चीज़ें ऊपर डिपॉजिट्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। ये दूसरा इंग्रेडिएंट है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ह्यूमेक्टेंट होता है, जो कि इसको सॉफ्ट बनाता है पेस्ट को। फोर्थ नंबर पे जो है डिटर्जेंट, जो कि छाग बनाएगा। तो ये बेसिक पार्ट हैं, लेकिन डिफरेंट जो फार्मूलेशंस उनमें एडिशन के तौर पे कुछ और चीज़ें भी होती हैं। मसलन फ्लोराइड्स किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते। किसी में सोडियम क्लोराइड ऐड किया होता है फॉर ब्लीडिंग, किसी में ट्रांएग्जामिक एसिड ऐड किया होता है फॉर ब्लीडिंग। लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो सब में सेम है। तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको डिफरेंट कैटेगरीज बता दूंगा पेस्ट की, कि ये पेस्ट इस मसले के लिए है बेस्ट रहेंगे, ये पेस्ट जो है इस मसले के लिए बेस्ट रहेंगे। तो इस तरीके से आपको आसानी होगी चूज़ करने में। तो मैं इनको चार जो टाइप्स हैं उसमें डिवाइड करूंगा। नंबर 1 रेगुलर टूथपेस्ट हैं, जिनको हम ये वो पेस्ट है जो हम रूटीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे दांतों में कोई इशू नहीं है, ना सेंसिटिविटी का इशू है, ना हमारे दांतों में कोई ब्लीडिंग का इशू है, लेकिन हम एक रूटीन के तौर पे, सफाई के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास क्रेस्ट इज़ बेस्ट, क्रेस्ट एक टूथपेस्ट है। कोलगेट और क्लोजअप, स्पार्कल, ये सारे जो हैं रेगुलर पेस्ट में आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ब्लीडिंग गम्स का इशू है। अगर आपको उसके लिए पेस्ट, अगर आपको ब्लीडिंग गम्स का इशू है तो उसके लिए स्पेशली जो बेस्ट पेस्ट है वो पैराडोंटिक्स है। काफ़ी अच्छा पेस्ट है ब्लीडिंग के हवाले से। उसके अलावा हाई साज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाई साज में नमक, सोडियम क्लोराइड होने की वजह से आप BP के पेशेंट में थोड़ा ख्याल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, अवॉइड करेंगे। और ब्लीडिंग के इशू में आपको डेंटिस्ट को भी विज़िट करना चाहिए, क्योंकि रूल आउट करना ज़रूरी है कि ये ब्लीडिंग लोकल फैक्टर्स की वजह से है या कोई आपको जनरल डिजीज़ तो नहीं है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सेंसिटिविटी के लिए। अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लगता है, आपके दांतों में मीठी चीज़ से आपको टीस उठती है, तो इसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो इसमें ऐसा पेस्ट इस्तेमाल करेंगे जिसमें कोई सेंसिटिविटी को कम करने के लिए इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे। तो उसमें सेंसोडाइन रैपिड एक्शन काफ़ी अच्छा पेस्ट है, जिसमें फौरी तौर पे जो सनसनाहट है, जो दांतों की
हसासियत है उसको कम कर देता है। इसके अलावा कोलगेट सेंसिटिव आप यूज़ कर सकते हैं हसासियत के लिए। और भी पेस्ट अवेलेबल हैं लेकिन ये दो बेहतर है। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी आ जाती है अगर आपके स्टेन टीथ हैं, तो उसके लिए भी अगर आप स्मोकर हैं तो आपके लिए ऐसा पेस्ट बेहतर रहेगा जिसके अंदर एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टेनिंग को रिमूव करते हैं। तो उसमें मिस्टर वाइट और एक स्मोकर के नाम से पेस्ट अवेलेबल है। लेकिन आम लोग जिनको कोई इस तरह का पहले तो स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए ये पेस्ट कुछ बेहतर रहेंगे क्योंकि इनके अंदर एब्रेसिव पार्टिकल ज़्यादा होता है जो कि जो स्टेनिंग है उसको रिमूव कर देता है। ठीक हो गया। ये हमारी 4 कैटेगरीज हैं। आप डिफरेंट टाइप्स का आपको जिस किस्म का आपको मसला होगा आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कोई पेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स के लिए और मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.